आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं INN न्यूज। मैं हूं शौकत अली सूफी। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियां। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज श्रीलंका के सदर राजापक्षे से मुलाकात करके दहशतगर्दी माशी तरक्की के लिए मुश्तरका काम करने का अज़्म किया। चीफ मिनिस्टर महाराष्ट्र उद्धव ठाकरे ने आज वजीर आला के ओहदे का जायजा लिया। साइबराबाद पुलिस ने वेटनरी डॉक्टर के रेप और मर्डर मामले में 4 अफराद को गिरफ्तार किया। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने आज लोकसभा में गोडसे पर अपने बयान पर माफी मांगी। उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूल में एक बाल्टी पानी में 1 पैकेट दूध डालकर 21 तलबा को पिलाया गया। आरटीसी मुलाजिमीन रुजू बकार हो गए, चीफ मिनिस्टर का शुक्रिया अदा किया। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी और श्रीलंका के नवमुंतखब सदर गोटाबाया राजापक्ष ने यहां हैदराबाद हाउस में दिल्ली में मुलाकात की। 1.5 घंटे तक चलने वाली 2 तरफा इजलास में दहशतगर्दी, तमिल मसाइल, इंटरकास्ट हमांगी, ढांचाजाती तरक्की, हिंदुस्तानी माहीगीरों के मसाइल वगैरह पर मुस्बित मज़ाकिरा हुआ और दोनों मुल्कों के ताल्लुकात को नई बुलंदी पर ले जाने के अज़्म का इजहार किया गया। श्रीलंका और भारत के वरिष्ठ अधिकारीगण, फ्रेंड्स, आयु बोवन, वणक्कम, नमस्कार। राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्ष और उनका डेलीगेशन का भारत में स्वागत करते हुए मुझे प्रसन्नता हो रही है। चुनाव में निर्णायक जीत के लिए मैं राष्ट्रपति महोदय को हार्दिक बधाई देता हूं। चुनाव प्रक्रिया सुचारू रूप से संपन्न हुई, इसके लिए मैं श्रीलंका की जनता को बधाई देता हूं। श्रीलंका में लोकतंत्र की मजबूती और परिपक्वता बहुत गर्व और खुशी का विषय है। यह हमारे लिए सम्मान की बात है कि राष्ट्रपति राजपक्ष ने अपनी पहली विदेश यात्रा के लिए भारत को चुना और पद संभालने के 2 हफ्ते के भीतर ही भारत में हमें उनका सम्मान करने का मौका दिया। यह भारत और श्रीलंका के मित्रतापूर्ण संबंधों की मजबूती और डायनेमिक्स का प्रतीक है। यह इस बात का भी संकेत है कि दोनों देश इन संबंधों को कितना महत्व देते हैं। दोनों देशों की प्रगति और हमारे इस पूरे साझा क्षेत्र में शांति, समृद्धि और सुरक्षा के लिए हम राष्ट्रपति राजपक्ष के साथ घनिष्ठ रूप से काम करने के लिए तत्पर हैं। एक्सेलेंसी, आपको प्राप्त जनादेश एक संगठित मजबूत। महाराष्ट्र के नए वजीर आला उद्धव ठाकरे ने आज बाकायदा तौर पर अपनी जिम्मेदारी संभाल ली है। ठाकरे की क़यादत में जुमेरात को शिवसेना, नेशनल कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के इत्तेहाद वाली महाविकास अघाड़ी ने इक़्तिदार संभाल लिया है। नए वजीर आला ने मोतमदी पहुंचकर वहां लगी छत्रपति शिवाजी महाराज की तस्वीर पर गुलहाए अकीदत पेश किए। इससे कबल ठाकरे जनूबी मुंबई में हुतात्मा चौक पर रुके और खिराज अकीदत पेश किया। इसके बाद ठाकरे सेक्रेटेरिएट पहुंचे और 6ठी मंजिल पर अपने दफ्तर की जिम्मेदारियां संभाली। उदय ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे भी इस मौके पर उनके साथ थे। दो दिन कबल हैदराबाद में एक दर्दनाक वाक़या सामने आया था, जिसने लड़कियों और ख़वातीन की हिफाजत पर एक बार फिर सवाल उठाया है। हैदराबाद के नवाही शादनगर के अंडरपास के करीब खातून डॉक्टर की जली हुई लाश मिली थी। खातून की इज्तिमाई आबरूरेजी करने के बाद कत्ल कर दिया गया था। इस केस में अब पुलिस ने 4 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि इस मामले में मोहम्मद पाशा, नवीन, केशवलू, शिवा को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस का कहना है कि इस मामले के अहम मुलजिम मोहम्मद पाशा का ताल्लुक ज़िले महबूब नगर से है। पुलिस ने शुबा जाहिर किया है कि मुलजिमिन ने पहले मुतासिरा की स्कूटी को पंक्चर किया ताकि उसे अपनी हवस का शिकार बना सके।
तेलंगाना पुलिस ने बताया कि मुलजिमीन ने मुतासरा लड़की की मदद करने के बहाने उसे एक सुनसान मुकाम पर ले गए और वहां उसकी इज्तिमाई असमत रेजी की गई, जिसके बाद उसका कत्ल कर दिया गया और लाश को एक DCM के जरिए शादनगर अंडरपास के करीब पहुंचा दिया गया। पुलिस ने CCTV की मदद से मुलजिमीन की शनाख्त की है। याद रहे कि हैदराबाद के नवाया इलाके शादनगर में एक इंसानियत सोज वाक़या पेश आया। खातून वेटनरी डॉक्टर को नजर आशीज कर दिया गया। लाश की शनाख्त 27 साल प्रीति रेड्डी के तौर पर की गई थी। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक मौलुका को जिनसी हिरासानी का शिकार बनाया गया। पुलिस ने मामले की तहकीकात के लिए 10 टीमें तश्कील दी हैं। वहीं दूसरी जानिब नेशनल विमेन कमीशनर ने इस मामले का अज खुद नोट लिया है। बीजेपी की रुकने पार्लियामेंट प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने आज महात्मा गांधी के कातिल नथुराम गौडसे को मुहिब वतन कहने वाले अपने तबसरों के लिए लोकसभा में माज़ीरत खाई की। भोपाल की रुकने पार्लियामेंट ने कहा कि वो महात्मा गांधी की खिदमत और कौम की तामीर में उनकी शराकत दारी का एहतराम करती हैं। प्रज्ञा ठाकुर ने यह भी इल्ज़ाम लगाया कि उनके बयान को तोड़ मड़ोड़ कर पेश किया गया है। अदालत के जरिए उन्हें बरी कर दिए जाने के बावजूद उन्हें दहशतगर्द करार दिया जा रहा है। रुकने पार्लियामेंट बीजेपी ने कहा कि ऐवान के एक मेंबर ने मुझे दहशतगर्द कहा। यह मेरी इज्जत पर हमला है। अदालत में मुझ पर कोई इल्ज़ाम साबित नहीं हुआ है। 222 कोई भी सदस्य अध्यक्ष की अनुमति से कोई ऐसा प्रश्न उठा सकेगी जिसमें या तो किसी सदस्य के या सभा के या उसकी किसी समिति के विशेषाधिकार का भंग अंतर्ग्रस्त हो। मैं इसके अंतर्गत अपनी कोई बात कहना चाहती हूँ। महोदय, बीते घटनाक्रम में सबसे पहले मैं सदन में मेरे द्वारा की गई किसी भी टिप्पणी से यदि किसी भी प्रकार से किसी को कोई ठेस पहुंची हो तो उसके लिए मैं खेद प्रकट कर क्षमा चाहती हूँ। परंतु मैं यह भी कहना चाहती हूँ, परंतु सुनिए, आप डिबेट मत परंतु मैं यह भी कहना चाहती हूँ कि संसद में दिए मेरे बयानों को तोड़ मरोड़ कर गलत ढंग से पेश किया गया है। मेरे बयान का संदर्भ कुछ और था जिसे गलत ढंग से इस रूप में प्रस्तुत कर दिया गया। जिस प्रकार से मेरे बयान को तोड़ा मरोड़ा गया है वो निंदनीय है। महात्मा गांधी द्वारा देश के प्रति सेवा कार्य का मैं श्रद्धा और सम्मान करती हूँ। मैं सदन को ध्यान दिलाना चाहूंगी कि इसी सदन के एक माननीय सदस्य द्वारा मुझे सार्वजनिक तौर पर आतंकवादी कहा गया। मेरे साथ तत्कालीन सरकार द्वारा रचे गए षड्यंत्रों के बावजूद अदालत में मेरे खिलाफ कोई आरोप सिद्ध नहीं हुआ है। बिना दोषी सिद्ध हुए मुझे आतंकवादी कहना कानून के खिलाफ है। कोई आरोप सिद्ध हुए मुझे आतंकवादी बताना एक महिला के नाते, एक सन्यासी के नाते, एक सांसद के नाते मेरे सम्मान पर हमला करके मुझे अपमानित करने का प्रयास किया गया है। एक महिला होते हुए तत्कालीन सरकार द्वारा षड्यंत्र रचकर शारीरिक मानसिक रूप से उत्तर प्रदेश के एक सरकारी प्राइमरी स्कूल में मिलावट वाला दूध 81 बच्चों को तकसीम किया गया। मिलावट के बाद इसमें मजीद पानी मिलाया गया। ग्राम पंचायत वार्ड मेंबर देव पाटिया ने इल्ज़ाम आयद किया है कि 1 लीटर दूध में एक बाल्टी पानी मिलाकर सोनभद्रा जिले के सिलाई बानू के स्कूल में 81 बच्चों में तकसीम किया गया है। उन्होंने कहा कि मिड डे मील में दिए जाने वाले खाने तराई और दूध बच्चों में तकसीम किया जाता है। इंतज़ामिया ने बच्चों में तकसीम के लिए बावर्ची को 1 लीटर दूध ही दिया था, फिर 1 बकेट पानी दूध में मिलाया और इसको बच्चों में तकसीम किया गया है। उन्होंने मजीद कहा कि मुकामी लोगों ने जानकारी दी है कि स्कूल में साबिक में इस तरह का काम हुआ है। स्कूल हेड कैलाश कानू जी ने कहा कि यहाँ पर 171 बच्चे स्कूल में दाखिला लिए हैं। इस रोज़ 81 बच्चे आए थे। मेरे ऊपर 2 स्कूलों की देखभाल की जिम्मेदारी है। 2 स्कूलों के लिए दूध का इंतज़ाम किया और सिलाई बानू के सरकारी प्राइमरी स्कूल को पहुंचने वाले दूध के मेयार की मैंने जांच नहीं की है।
बावर्ची ने दूध फराहम किया और बच्चों ने इसको नोश किया था। बुनियादी तालीम के ओहदेदार गोरखनाथ पटेल ने कहा कि जैसे ही मामले की जानकारी मिली, मैंने स्कूल का मुआयना किया और स्कूल हेडमास्टर की जानिब से तफसीलात मांगी। उन्होंने कहा कि इस तरह की गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मामले में जांच के अहकामात जारी कर दिए गए हैं। महकमे तालीम के ओहदेदारों की एक टीम जांच करेगी और 2 रोज़ में रिपोर्ट दाखिल करेगी। जो भी कसूरवार पाया जाएगा इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर मुकेश राय ने कहा कि मुकामी लोगों की जानिब से इन्हें जानकारी मिली है कि बच्चों को तकसीम किए जाने वाले दूध में पानी मिलाया जाता है। जब दूध दिया गया था सर, दूध में पैकेट रहा था। हाँ, सर लोग ये बना दो तो कौन कहा बनाने को? कौन सर? के अंदर की कहानी जितेंद्र क्या है वो यहाँ पे? है पढ़ाने में, यही हम पढ़ाते हैं। पढ़ाते हैं यहाँ पे? अच्छा, एक पैकेट है, सर लोग जब दे हैं दूध में ले रही है। एक पैकेट रहा, तो एक पैकेट में कितना पानी मिलाई? एक पैकेट में एक बाल्टी डाल रही। एक बाल्टी। अच्छा, कितने बच्चों को पिलाई? बच्चा तो टोटल कितने लड़के थे उस समय? बच्चे कितना हो मांगते हैं? 85 बच्चे। अच्छा, तो क्या एक ही पैकेट आता है हमेशा? हाँ, सर कल एक का पैकेट है तो कहते हैं हम लोग नहीं बनाए। अच्छा, बाद में सब लोग कह दिए कि गर्म कर दिए, पाँच भर के पिया दिए। मतलब एक बाल्टी पानी में एक पैकेट मिला दी। तेलंगाना आरटीसी की इंतजामिया ने मुलाजिमीन की यूनियन के लीडर्स को ज़बरदस्त झटका दिया है। चीफ मिनिस्टर केसीआर की इजाज़त देने के बाद मुलाजिमीन ड्यूटी पर रुजू हो गए हैं। दूसरी तरफ कारपोरेशन ने आरटीसी की तेलंगाना मजदूर यूनियन, एम्प्लॉयज़ यूनियन और दूसरे लीडर्स को काम करने पर ही तनख्वाह अदा करने का फैसला किया है। यूनियन लीडर्स की रिलीफ ड्यूटी सिस्टम को ख़त्म कर दिया गया है। अब तक यूनियन के 30 लीडर्स को काम न करने पर भी तनख्वाह अदा की जाती थी, लेकिन अब ऐसा चलने वाला नहीं है। इसी तरह इंतज़ामिया ने बॉस भवन में वाक़ यूनियन के दफ्तर को मुखफ़िल कर दिया है। कारपोरेशन के इस इक़दाम के बाद ऐसा मालूम होता है कि आरटीसी मुलाजमीन की यूनियन को ख़त्म कर दिया जाने वाला है। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना चंद्रशेखर राव आइंदा इतवार को प्रगति भवन में आरटीसी मुलाजमीन से मुलाकात करेंगे। 57 डिपोस के मुलाजमीन से चीफ मिनिस्टर खुसूसी मुलाकात करेंगे। हर डिपो से 5 मुलाजमीन को इस इजलास में तलब किया गया है। आरटीसी के एमडी सुनील शर्मा को इस सिलसिले में हिदायत जारी कर दी गई हैं। चंद्रशेखर राव की जानिब से इन मुलाजमीन के लिए प्रगति भवन में ज़ोहराने का इंतज़ाम भी किया जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम। बहुत खुशी की बात है, सब लोग जो है सो चौपल दिल के बाद वीडियो पे वापस आए हैं। केसीआर साहब का शुक्रिया अदा करते हैं। लेकिन हमारा दुख ये है कि केसीआर साहब बोले भाई तेलंगाना का बेटा हूँ, बड़े भाई का वैसा बोल रहा बोले, लेकिन ये नहीं बोले कि 3 महीने से परेशान है, तनख्वाह आप लोग ले लो बोल के नहीं बोले, और सितंबर की तनख्वाह का कुछ भी नहीं बोले। परेशानी से गुजरे 3 महीने, उसका कुछ भी नहीं बोले। और जो है सो और एक बात क्या है बोले तो 3 महीने से जो भी हम लोग परेशान थे वो तनख्वाह अगर दिला देते तो बहुत अच्छी बात रहती थी। अब जैसा भी ड्यूटी पे आए अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है। ठीक है। शिवसेना के रहनुमा संजय रावत ने आज कहा कि गोवा फॉरवर्ड पार्टी के सदर विजय सरदेसाई 3 मेंबरान असेंबली के साथ शिवसेना के साथ इत्तेहाद कर रहे हैं, क्योंकि रियासत में एक नया सियासी महाज शक्ल इख्तियार कर रहा है।
गोवा फॉरवर्ड पार्टी के सदर और गोवा के साबिक नायब वजीर आला विजय सरदेसाई 3 MLAs के साथ शिवसेना के साथ इत्तेहाद तश्कील दे रहे हैं। गोवा में एक नया सियासी शक्ल इख्तियार कर रहा है, जैसे महाराष्ट्र में हुआ है। रावत ने मीडिया को बताया कि जल्द ही आपको गोवा में बदलाव भी देखने को मिलेगा। रावत ने मजीद कहा कि वो हिंदुस्तान में गैर बीजेपी सियासी महाज बनाना चाहते हैं। ये पूरे मुल्क में होगा। महाराष्ट्र के बाद ये गोवा है, तब हम दूसरी रियासतों में जाएंगे। हम इस मुल्क में गैर बीजेपी सियासी महाज बनाना चाहते हैं। सरदेसाई ने कहा कि महाराष्ट्र की तरह गोवा में भी अपोजिशन को उखाड़ना चाहिए, क्योंकि हुकूमतें ऐलान करने के बाद तब्दील नहीं होती हैं, ये अचानक होता है। जो महाराष्ट्र में हुआ वो गोवा में भी होना चाहिए। अपोजिशन को इकट्ठा होना चाहिए। हमने संजय रावत से मुलाकात की। गोवा फॉरवर्ड पार्टी के सरबराह ने कहा, हम विकास अगाड़ी जो तश्कील दी गई है इसकी तौक़ भी गोवा तक ही होनी चाहिए। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये तो बातें होती रहती है। अभी अभी मेरे साथ गोवा के एक्स मिनिस्टर एंड एक डिप्टी सीएम, उनके साथ 3 MLA है। गोवा फॉरवर्ड के प्रमुख है। शिवसेना के साथ उनका अलायंस हो रहा है। एक फ्रंट गोवा में बन रहा है शिवसेना के साथ। विजय सरदेसाई जी जो नेता है, गोवा के प्रमुख नेता है, डिप्टी सीएम रहे हैं मनोहर पर्रिकर के मिनिस्ट्री में। तो गोवा में एक नई राजनीति जैसे महाराष्ट्र में हुई है, नया फ्रंट बन रहा है। प्रमोद सावंत जो गोवा के मुख्यमंत्री हैं, जिस तरह से एक सरकार बनाई है महाराष्ट्र में। नागपुर पुलिस ने जुमेरात को एक मुकामी अदालत की तरफ से महाराष्ट्र के साबिक वजीर आला देवेंद्र फडणवीस को समन भेज दिया। मिस्टर फडणवीस पर इंतखाबी हल्फनामे में उनके खिलाफ 2 फौजदारी मुकदमात के बारे में मालूमात छुपाने का इल्ज़ाम था और अदालत ने उन्हें इस सिलसिले में समन जारी किया था। सदर थाना इलाके के अफसर ने बताया कि यह समन मिस्टर फडणवीस के घर यहाँ भेजा गया है। यह समन उस दिन भेजा गया था जब महाराष्ट्र में शिवसेना की ज़ेर क़ियादत हुकूमत ने हल्फ लिया था। मजिस्ट्रेट अदालत ने 1 नवंबर को इंतखाबी हल्फनामे में 2 मुजरिमाना मुकदमात छुपाने के लिए मिस्टर फडणवीस के खिलाफ फौजदारी कार्रवाई का मुतालबा करने वाली अपील दोबारा तश्कील दी है। शहर के एक वकील सतीश ओके ने मिस्टर फडणवीस के खिलाफ फौजदारी कार्रवाई शुरू करने के लिए अदालत में अपील दायर की थी। मुंबई हाई कोर्ट ने एडवोकेट सतीश ओके की अर्जी को खारिज करने वाली निचली अदालत के हुक्म को बरकरार रखा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 1 अक्टूबर को मजिस्ट्रेट अदालत को सतीश ओके की अपील पर कार्रवाई करने का हुक्म दिया था। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के मुर्शिद आबाद कैंपस की बदहाली हुकूमत और यूनिवर्सिटी इंतजामिया के जरिए नज़रअंदाज किए जाने पर तशवीश का इजहार करते हुए तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा रुकन अहमद हसन इमरान ने मरकज़ी वजारत फ़रोग़ इंसानी वसाइल से मुल्क भर में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के 5 कैंप्स के मुस्तक़बिल के हवाले से सवाल किया है कि हुकूमत ने इन सेंटरों से मुताल्लिक़ क्या मनसूबा बनाया है। वक्फ़े सवालात में ऐवान बाला में अहमद हसन इमरान ने कहा कि जस्टिस राजेंद्र सच्चर कमेटी की रिपोर्ट मंजर आम पर आने के बाद हिंदुस्तान में मुसलमानों की तालीमी और माशी पसमानदगी और सरकारी और निजी इदारों में मुसलमानों की कम शरह सामने आया था। उन्होंने कहा कि मुसलमानों की पसमानदगी के खात्मे के लिए गुज़िश्ता हुकूमत ने कई इक़दामात करने का फ़ैसला किया था, जिसमें से एक मुल्क की 4 रियासतों में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का मुस्तकिल कैंपस कायम करने का फ़ैसला था, ताकि मुसलमानों में आला तालीम की शरह में इजाफ़ा हो। अहमद हसन इमरान ने कहा कि इस वक्त भी ये सवाल उठा था कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का ही कैंपस क्यों। इस वक्त तालीमी माहिरीन और तजर्बे निगारों ने बताया था कि माजी में भी मुसलमानों की तालीमी पसमानदगी के खात्मे में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने तारीख़ी किरदार अदा किया था। अलीगढ़ के माहिरीन तालीम और अहम शख्सियात कैंपस के क़याम में अहम किरदार अदा करेंगे। जिन 4 रियासतों में कैंपस कायम करने का फ़ैसला किया गया था, इनमें बंगाल का मुर्शिदाबाद ज़िला, किशनगंज पुणे महाराष्ट्र और मालापुरम केरला शामिल है। भारतीय जनता पार्टी के लीडर कमलेश निषाद के कानपुर से रवानगी के 5 रोज़ बाद उनकी नाश उत्तर प्रदेश में एक नाले से दस्तयाब हुई है। कानपुर के साजिता इलाके में वाक़ अपने घर से 23 नवंबर के रोज़ रिश्तेदारों से मुलाकात के लिए फतेहपुर जाने की निषाद ने बात कही थी। जब वो रात तक रिश्तेदारों के घर नहीं पहुंचे तो घर वालों ने तलाश शुरू कर दी। उनके वालिद झालू निषाद ने साजिता पुलिस स्टेशन में गुमशुदगी की एक रिपोर्ट दर्ज कराई थी। एसपी रूरल
परदेव मन सिंह ने कहा कि जुमेरात के रोज़ कुछ लोगों के अमवाली एतमादपुर के भरोसा गांव के एक नाले में नाश देखी और पुलिस को इसकी जानकारी दी। लीडर के घर वालों को कत्ल का शुबा है। पुलिस जराये का कहना है कि मुत्तसिल गांव के लोगों ने नाश की तलाश की और घर वालों को भी इसकी जानकारी दी। नाश फॉरेंसिक टीम के हवाले कर दी गई है। निशात के घर वालों ने कत्ल का इल्ज़ाम लगाया है और तहकीकात की मांग भी की है। ये रिश्ता क्या कहलाता है कि अदाकारा मोहन कुमारी सिंह हाल ही में शादी के बंधन में बंधी हैं। उन्होंने जुमेरात 28 नवंबर को दिल्ली में शादी की रिसेप्शन दी है। इस मौके पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी भी आशीर्वाद देने पहुंचे। मोहना की रिसेप्शन से कई फोटोज़ और वीडियोज़ सोशल मीडिया पर वायरल हुई हैं। मोहना ने अपने इंस्टाग्राम पर भी रिसेप्शन में वज़ीर आज़म और परिवार के साथ ली गई सेल्फी का फ़ोटो शेयर किया है। बता दें कि मोहना कुमारी और सुरेश रावत की 14 अक्टूबर 2019 को शादी हुई थी। ये एक रॉयल वेडिंग थी जिसमें ये रिश्ता सीरियल के स्टार्स ने भी शिरकत की थी। मोहना राजसी परिवार से ताल्लुक़ रखती हैं। वो रेवा मध्य प्रदेश की राजकुमारी हैं। मोहना महाराजा पुष्पा सिंह जयदेव की बेटी हैं और काफ़ी शाहाना ज़िंदगी जीती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने शिवसेना, नेशनल कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के इंतखाबात के बाद इत्तेहाद को चैलेंज करने वाली अर्जी जुमा को खारिज कर दी। जस्टिस NV रमन की सदारत वाली डिवीजन बेंच ने अखिल भारतीय हिंदू महासभा के प्रमोद जोशी की अर्जी कहते हुए खारिज कर दी कि अदालत को इंतखाबात से कबल और इंतखाबात के बाद इत्तेहाद से क्या लेना देना। बेंच में शामिल जस्टिस अशोक भूषण ने भी पूछा कि अदालत को इंतखाबात से कबल और इंतखाबात के बाद इत्तेहाद में क्यों मदाखिलत करनी चाहिए। जस्टिस रमन ने कहा कि महाराष्ट्र में हुकूमत की तश्कील के बाद इस अर्जी का कोई मतलब नहीं रह जाता। महाविकास अघाड़ी को हुकूमत तश्कील देने से रोका जाए। जस्टिस रमन ने कहा कि जमहूरियत में अदालत किसी सियासी पार्टी को इत्तेहाद करने से नहीं रोक सकती। उन्होंने पूछा कि क्या अदालत किसी पार्टी को इख्तियार में आने के बाद अपने मंशूर को नाफिज करने के लिए हुक्म दे सकती है। JNU में तलबा की फ़ीस बढ़ाने का मामला अभी ख़त्म भी नहीं हुआ है और मोदी हुकूमत के ज़रिए एम्स तलबा की फ़ीस बढ़ाए जाने की तैयारियों से मुताल्लिक़ खबरें आम हो गई हैं। इस खबर से एम्स के तलबा हैरान हैं और उन्हें एहतजाज भी शुरू कर दिया है। ज़राए के मुताबिक मरकज़ी हुकूमत सिर्फ तलबा की फ़ीस ही बढ़ाने की तैयारी नहीं कर रही है बल्कि एम्स में इलाज भी महंगा करने का इरादा रखती है। मीडिया ज़राए का कहना है कि मरकज़ी वजारत सेहत ने सभी रियासतों में मौजूद एम्स इंतज़ामिया से मौजूदा फ़ीस स्ट्रक्चर और ट्रीटमेंट यानी इलाज फ़ीस की जानकारी तलब की है। फ़ीस बढ़ने की आहट सुनते ही तलबा ने आवाज़ उठानी शुरू कर दी है। एम्स स्टूडेंट्स एसोसिएशन भोपाल ने वज़ीर आज़म, मरकज़ी वज़ीर सेहत समेत वजारत सेहत के आला अफसरान से फ़ीस ना बढ़ाने की अपील की है। एम्स में फ़ीस बढ़ाए जाने की कार्रवाई शुरू होने की खबर मिलने के बाद तलबा मुत्तहिद होने शुरू हो गए हैं। मरकज़ी वज़ारत सेहत ने मरीज़ों के इलाज और तलबा की फ़ीस बढ़ाने का अभी सिर्फ मसवदा तैयार किया है और मुल्क भर में वाक़ एम्स इंतज़ामिया से फ़ीस का मौजूदा चार्ट मंगवाया गया है। इसकी खबर जैसे ही भोपाल एम्स स्टूडेंट्स एसोसिएशन को मिली उन्होंने एहतजाज करना शुरू कर दिया है। एसोसिएशन के सदर ए श्रीनिधि ने कहा कि एम्स हिंदुस्तान ही नहीं दुनिया के कई ममालिक में इलाज के मामले में काबिल एतमाद इदारा है। इलाज का खर्च बढ़ाने से मरीजों के लिए मुश्किलात खड़ी हो जाएंगी। इलाज और पढ़ाई की फ़ीस बढ़ाने से पहले हुकूमत को फिर से गौर करना चाहिए। मुल्क में बेरोज़गारी का अंदाज़ा इस सी से लगाया जा सकता है कि इंजीनियर, ग्रेजुएट और डिप्लोमा होल्डर भी सफाई कारकुन बनने को तैयार हैं। जी हां, आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि कोयम्बतूर नगर में 549 सैनिटरी कारकुनान के ओहदों के लिए कुल 7000 इंजीनियर, ग्रेजुएट्स और डिप्लोमा होल्डर्स ने अर्जियां दी हैं। एक सीनियर अफसर के मुताबिक निगम ने 549 ग्रेड 1 सफाई कारकुन के ओहदों के लिए अर्जियां मांगी थी और 7000 अर्जी दहिंदगान ने 3 रोज़ा इंटरव्यू और सर्टिफिकेट की तस्दीक के लिए अर्जियां दी हैं। अफसरान ने बताया कि इन ओहदों पर करीब 70% ऐसे उम्मीदवारों ने अर्जी दी है जो इंजीनियर, पोस्ट ग्रेजुएट, ग्रेजुएट और डिप्लोमा की डिग्री हासिल कर चुके हैं। कुछ अर्जी दहिंदगान ऐसे भी हैं जो प्राइवेट कंपनियों में काम करते थे लेकिन वो सरकारी नौकरी करना चाहते हैं क्योंकि इन ओहदों के लिए शुरुआती तनख्वाह 15,700 रुपये है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पार्लियामेंट ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर और रुकन पार्लियामेंट असदुद्दीन अवैसी ने लोकसभा में सवाल पूछा। स्पीकर साहब के जरिए हुकूमत से ये जानना चाहता हूँ कि नाथूराम गौडसे मुहिब वतन थे या कातिल था।
उन्होंने मजीद कहा कि मेंबर पार्लियामेंट प्रज्ञा ठाकुर को यह वाज़ेह तौर पर कहना चाहिए कि गॉडसे देशभक्त नहीं था, बल्कि वो दहशतगर्द और महात्मा गांधी का कातिल था। मैं आपकी नोटिस में 2 फरवरी 1948 को उस चेयर पर जो स्पीकर बैठे थे, महात्मा गांधी के कत्ल के बाद जो इस कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली डिबेट में एक दिन पूरा बहस हुआ, मैं सिर्फ आप इजाजत दिए कि स्पीकर ने क्या कहा था। सर, स्पीकर ने कहा था, इट सीम्स वी हैव येट टू रियलाइज दैट पॉलिटिकल वायलेंस इज द ग्रेटेस्ट एनिमी ऑफ इंडिविजुअल लिबर्टी एंड देयरफॉर डेमोक्रेसी। We cannot condemn this idea of violence for political ends in too strong terms. Mere condemnation of the misguided and mad perpetrator of the tragedy is not enough. ये स्पीकर ने कहा था, ये स्पीकर ने कहा था। तो मैं आपके जरिए से सरकार से जानना चाहता हूं कि क्या नाथूराम गोडसे देशभक्त था या कातिल था? आप बोलिए, गोडसे कातिल था या टेररिस्ट था? इसीलिए मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं सर। अरे सुनो, देखिए सर क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है सर? ये हाथों में चूड़ा और कलेरे पहने साइकिल पर बैठी दुल्हन अपनी जिंदगी के हमसफर के साथ नए सफर पर निकली है। दरअसल भिटंडा के गांव रामनगर के नौजवान किसान ने नई मिसाल कायम करते हुए न सिर्फ सादगी से शादी की, बल्कि डोली भी साइकिल पर लेकर गया। एमए की पढ़ाई कर रहा गुरबख्शिश गांव ठोटियान वाला ये शादी करने गया था, जहां गौरू घर में आनंद कारज एक रस्म बारात लंगर में से चाय पानी पिया और दूल्हा साइकिल पर दुल्हन को बिठाकर घर ले आया। करीब 20 किलोमीटर के सफ़र के दौरान हर कोई शादीशुदा जोड़े को साइकिल पर आते देख हैरान रह गया। गुरबख्शिश ने बताया कि वो शुरू से ही शादी होने वाले फजूल खर्च के खिलाफ था और इसीलिए इसने सादगी से शादी की है। भाई इस कदम से गुरबख्शिश की बहन बेहद खुश हैं और इस पर फ़ख्र महसूस कर रही हैं। वहीं इस शादी में डोली साइकिल पर लाने की हर जगह चर्चा हो रही है। कनाडा के ओंटारियो में छोटा हवाई जहाज हादसे का शिकार हो गया, जिसमें 2 बच्चों समेत 7 अफराद की मौत हो गई। अमेरिका से रजिस्टर्ड इस तैयारे ने टोरंटो बटोनवेले म्यूनिसिपल हवाई अड्डे से किंगस्टन के लिए परवाज भरी थी, लेकिन इसके थोड़ी देर बाद ही पुलिस को तैयारे का मलबा बैरिड्स ड्राइव से 2 किलोमीटर दूर शुमाली करफोर्ड रोड पर मिला। रिपोर्ट के मुताबिक इस मामले की तफ्तीश की जा रही है। बेटी की शादी के मौके पर बाप का नामालूम अफराद ने अगवा कर लिया। यह वाक़या रियासत तेलंगाना के ज़िले जगतियाल में पेश आया। ज़राए के मुताबिक मुकामी तारकरामा नगर के रहने वाले फेरोज़ नामी शख्स की बेटी की शादी 2 दिन बाद मुकर्रर है। कल वो सौदा लेने के लिए गए हुए थे कि नामालूम अगवा कुनिंदा ने इन्हें ज़बरदस्ती ऑटो में सवार करके अपने साथ ले गए। अगवा कुनिंदगान ने उनकी रिहाई के लिए 3 लाख रुपये का मुतालबा किया है। अरकान ख़ानदान के मुताबिक अगवा कुनिंदगान ने फेरोज़ के ही फ़ोन से उनसे राब्ता कायम किया। पुलिस मुख्तलिफ ज़ावियों से इस वाक़े की तहक़ीक़ात कर रही है। तेलुगु फिल्मी अदाकार राजशेखर का ड्राइविंग लाइसेंस मनसूख हो सकता है। बावसूख ज़राए के मुताबिक साइबराबाद ट्रैफिक पुलिस की जानिब से इस सिलसिले में आरटी हकाम से सिफारिश किए जाने की इत्तलात मिली हैं। इम्कान है कि चंद दिन के अंदर उनका ड्राइविंग लाइसेंस मनसूख हो सकता है। वाज़ेह है कि फिल्म अदाकार की कार चंद दिन कबल आउटर रिंग रोड पर हादसे का शिकार हो गई थी, जिसमें वो महफूज रह गए थे। कबल अजी भी उनकी गाड़ी को हादसा हुआ था। ज़राए के मुताबिक मुसलसिल 3 मरतबे ट्रैफिक क़वायद की खिलाफ वर्जी पर उनके खिलाफ ट्रैफिक पुलिस ने कार्रवाई का मनसूबा बनाया है। राजशेखर पर बर्क़ रफ्तारी से गाड़ी चलाने का इल्ज़ाम है। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव के आरटीसी मुलाजमीन से मुतालिक फैसले का खैर मकदम करते हुए संगारेड्डी की कांग्रेस रुकने असम्बली जग्गारेड्डी ने कहा कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव कांग्रेस की नुमाइंदगी को कबूल करते हुए इंसानी बुनियाद पर आरटीसी मुलाजमीन को रुजू बकार होने की जो इजाज़त दी है, उसके बाद हुकूमत की जिम्मेदारी है कि आरटीसी को खसारे से निकालने के लिए हुकूमत अपने तकरीबन 1000 करोड़ के बकायाजात आरटीसी को फिलफौर अदा करे। इसके अलावा वैट बर्खास्त करे ताकि आरटीसी खसारे से निकल कर मुनाफा बख्श इदारे में तब्दील हो सके। इसके अलावा जग्गारेड्डी ने गुज़िश्ता चंद दिनों से हैदराबाद में हो रहे कत्ल की वारदात पर तशवीश का इजहार करते हुए हुकूमत से मुतालबा किया कि वो ख़वातीन और ताल्लुबात के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए एक खुसूसी सेंट्रलाइज्ड कॉल नंबर शुरू करे और इसके लिए
IPS ऑफिसर की निगरानी में कंट्रोल रूम कायम करे। कांग्रेस कायद मकनना पार्टी कानून साज काउंसिल टी जीवन रेड्डी ने RTC मुलाजमीन की हड़ताल को वजीर आला के चंद्रशेखर राव की एक बहुत बड़ी साजिश करार देते हुए कहा कि उन्होंने हड़ताल के जरिए अवाम पर बोझ डालते हुए 1000 करोड़ रुपए वसूल करने की साजिश की। अगर रास्त RTC किरायों में इजाफा होता तो अवाम का ज़बरदस्त रद्दमल आता, इसलिए KCR ने पहले हड़ताल करवाई, मुलाजमीन को बर्खास्त करने की धमकी दी और गैर मशरूत तौर पर उन्हें रुजू बकार करते हुए बहुत बड़ी आसानी रची है। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज श्रीलंका के सदर राजापक्षे से मुलाकात करके दहशतगर्दी माशी तरक्की के लिए मुश्तरका काम करने का अज़्म किया। चीफ मिनिस्टर महाराष्ट्र उद्धव ठाकरे ने आज वजीर आला के ओहदे का जायजा लिया। साइबराबाद पुलिस ने वेटनरी डॉक्टर के रेप और मर्डर मामले में 4 अफराद को गिरफ्तार किया। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने आज लोकसभा में गोडसे पर अपने बयान पर माफी मांगी। उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूल में एक बाल्टी पानी में 1 पैकेट दूध डालकर 21 तलबा को पिलाया गया। RTC मुलाजिमीन रुजू बकार हो गए, चीफ मिनिस्टर का शुक्रिया अदा किया। अब हमें दीजिए इजाजत, देखते रहिए INN चैनल। खुदा हाफिज।